आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जय हिंद। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक अभाज्य संख्या होता है, यानी कि एक अभाज्य संख्या होता है एक सम संख्या, एक विषम संख्या एवं एक संयुक्त संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं, फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या होता है। देखिए, अभाज्य संख्या, जैसे कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका कि गुणनखंड, यानी कि क्या होता है, जिसका यदि आप लोग गुणनखंड निकालेंगे तो उसका जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड एक और वो स्वयं संख्या होगी। एक और क्या होगा हमारे पास, एक और स्वयं स्वयं संख्या होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है वो एक और स्वयं संख्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि यूँ कहिए कि यदि कोई संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई कोई संख्या है, तो एक्स वाई संख्या अभाज्य संख्या तब कहलाएगी जब या तो ये एक से कटे या अपने आप से कटे, इसके अलावा और वो किसी चीज़ से ना कटे, तब ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब बात करते हैं सम संख्या की। तो देखिए, सम संख्या का परिभाषा ही यही है कि ऐसी संख्या जो कि दो से विभाजित होती हो, क्या होती हो, दो से विभाजित होती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जबकि अभाज्य संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जो कि स्वयं से कटे तथा एक से कटे, इसके अतिरिक्त किसी से ना कटे, यानी कि वो दो से भी नहीं कटनी चाहिए। हाँ, दो जो है वो यदि स्वयं से विभाजित होती है तथा ये एक से विभाजित होती है, दो एक अभाज्य संख्या है। लेकिन चार को देखें तो चार एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक अभाज्य संख्या जो होती है वो एक सम संख्या नहीं होती है। अब बात आती है विषम संख्या की। तो देखिए, विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो दो से ना कटे। यानी कि देख लीजिए, जैसे नौ, नौ जो है वो दो से नहीं कटेगा, लेकिन आप नौ को देखेंगे तो ये नौ को यदि आप कटाएं तो ये तीन से तीन मर्त में कट जाएगा। यानी कि ये दूसरी संख्या से तो कट रहा है ना, स्वयं तथा एक के अलावा एक तीसरी संख्या से भी कट रहा है, यानी कि ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को ही कहा जाता है क्या, भाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या के उल्टी हो, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो विकल्प डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो एक अभाज्य संख्या होती है वो एक से कटती है तथा स्वयं से कटती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।